ये बन रही है चाय, बन गई है और पूजा मेरी हो गई है। तो चलो चाय पी लेती हूँ पहले और थोड़ी न्यूज़ सुनूँगी और उसके बाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और अभी चाय मेरी बन चुकी है तो बस वही पीने जा रही हूँ चाय। सुबह का ही टाइम है और सुबह की ही चाय है। टाइम तो हो गया है 8:30 पौने 9 बजे का। तो अभी मेरा मतलब दिया बाती हो चुकी है और बस चाय बन गई थी तो पी लेती हूँ। और इधर मैं ना दूध भी रखना है गर्म होने के लिए, तो इसी पर ना दूध भी रख दूँगी तो मेरा दूध होता रहेगा गर्म। तो अभी दूध मैंने फ्रीज से निकाला है तो पहले तो मैं इसमें से ना मलाई निकालूँगी, जो मेरा कल का दूध है उसमें से। तो क्योंकि अभी फ्रीज से निकाला है तो मलाई एकदम जमी हुई निकलेगी और अच्छे से निकल जाती है। तो और उस साइड मैंने मतलब जो आज का दूध है वो रख दिया है गर्म होने के लिए। और फ्रीज में से जब दूध निकालो ना तो मलाई इतनी अच्छी निकलती है ना, एकदम जमी हुई, तो काफ़ी अच्छे से निकल जाती है। और बस, और जो ये वाला दूध है ना इसको तो अभी मैं क्या करूँगी, तो पहले तो मैं चाय पीऊँगी जाकर, तब तक मेरा जो आज का दूध है वो गर्म हो जाएगा। और जो मेरा ये है कल वाला दूध, तो इसको मैं थोड़ा सा गर्म करके और इसको बनाऊँगी, इसका दही दही जमा दूँगी इसका। तो ये मैं निकाल कर ले गई थी चावल। चावल मुझे मतलब चावल बनाने के लिए सब्जी थी वो मेरी बन चुकी थी, क्योंकि सुबह बेटा स्कूल जाता है तो तब भी बना लेती हूँ। और फिर क्या है, स्कूल के लिए अलग बना होता है कभी कभी, मतलब कुछ वैसी सब्ज़ी बनानी होती है ना, तो फिर मैं स्कूल के लिए अलग बनाती हूँ। और फिर खाने के लिए, दोपहर के खाने के लिए मुझे अलग बनानी पड़ती है सब्ज़ी। तो आज मैंने सुबह ही बना ली थी उसी टाइम, तो जो मेरे मतलब दोपहर के लिए भी हो जाएगी और स्कूल के लिए भी मैंने पैक कर दी थी। तो बस ये मैं चावल धुल के लाई थी तो मैं चावल लगा दूँगी। और ये दूध मैंने जो कल वाला था वो गर्म कर लिया है और इसी का मैं दही जमा दूँगी। दही वगैरह जमा लो तो फिर आप घर पे बना लो ना, फिर ये है कि जैसे दही भी खा लेते हैं बच्चे। मेरी बेटी है वो नहीं खाती दही, उसको मतलब दूध दही नहीं पसंद है, लेकिन उसको पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो पनीर खाती है बहुत, कच्चा भी पनीर पसंद है उसे और बना हुआ भी पसंद है। तो मेरी बेटी को मतलब दही वगैरह ना काफ़ी पसंद है और हम लोग भी खा लेते हैं, बस बेटी दही नहीं पसंद करती है। हाँ, रायता वगैरह बनाती हूँ तो रायता खा लेती है, और या फिर दही का कुछ सब्ज़ी वगैरह बनाऊँ तो सब्ज़ी भी खा लेती है, पर उसको ऐसे दही बहुत कम पसंद है, नहीं पसंद करती। होता है ना, एक ही घर में बच्चे होते हैं और लेकिन फिर भी पसंद अलग अलग होती है बच्चों की भी। मतलब एक ही घर में रह के बड़े होते हैं और खाना पीना भी वो एक जैसा ही होता है, लेकिन फिर भी बच्चों में पसंद अलग अलग होती है। तो बस
और अभी हो रहा था शाम का टाइम, तो बालों में कंघी कर लेती हूँ। इन दिनों ना बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, इतना गिरते हैं, इतना निकलता है बाल, बहुत निकलता है। जब बाल धुलती हूँ उस दिन भी बहुत निकलता है, और फिर बाकी दिनों में तो थोड़ा थोड़ा निकलता है, लेकिन जिस दिन बाल धुलती हूँ ना, उस दिन बहुत ज़्यादा बाल निकलता है। तो बस मैं चोटी करके आ गई थी इधर, तो मुझे करनी है शाम के खाने की तैयारी। तो अभी मेरे को बनानी है मतलब तोरई की सब्ज़ी, तो बस निकालूंगी। और क्या है कि ना, बना तो रही हूँ लेकिन ये बच्चे नहीं खाएंगे। अब मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं तो फिर फेंकेंगे तो नहीं, बनाएंगे ही, लेकिन क्या है बच्चे नहीं खाएंगे। बच्चों को नहीं पसंद है तोरई, पता नहीं क्यों। जो चीज़ फ़ायदे वाली होती है वही चीज़ बच्चे नहीं खाते हैं, और उन लोगों को ये लौकी तोरई जो सब्जियां फ़ायदे करते हैं वो नहीं पसंद है। बाकी उन लोगों को बाहर के आजकल के बच्चे, उन लोगों को क्या, आजकल के बच्चे और बाहर से उन्हें मतलब चाउमीन पिज़्ज़ा बर्गर ये आइटम खिला दो तो ये बहुत पसंद करते हैं। पता नहीं क्यों बच्चे हेल्दी चीज़ें आज, पता नहीं हमारे टाइम में चलते नहीं थे, इसलिए हम लोगों को लगता है कि आजकल के बच्चे मतलब हेल्दी चीज़ें पसंद नहीं करते और ऐसे आइटम ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा। पर मेरा ये हिसाब है कि मैं ये सारी चीज़ें घर में कम बनाती हूँ और बाहर से भी बहुत कम मंगाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें ना अच्छी नहीं होती खाने में, लेकिन बहुत कम मंगाती हूँ। और मैं घर में तो केवल संडे वाले ही दिन ऐसे ही कुछ आइटम बनाती हूँ, वरना मैं इतनी जल्दी बनाने के लिए तैयार नहीं होती हूँ, क्योंकि बच्चे ना समझें, लेकिन हमें तो समझना ही है कि क्या हेल्दी है और क्या हेल्दी नहीं है। तो बस हर एक हाउस वाइफ समझती है, हर एक माँ समझती है कि उसके बच्चों के लिए, फैमिली के लिए क्या हेल्दी है। बच्चों को तो जो चीज़ें हेल्दी नहीं हैं वही चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। अब दूध वगैरह नहीं पसंद करते हैं, लेकिन बाहर से आइसक्रीम वगैरह और मतलब ऐसी वैसी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। सभी आजकल के बच्चों का बस यही हाल है। और आजकल इतना बाहर का खाना पीना इतना ज़्यादा चल रहा है, कुछ कहने को नहीं। और ज़रूरी नहीं कि जो खाना चल रहा है वो खाना हर जगह पे अच्छा ही मिले, ज़रूरी नहीं होता कि मतलब जो बाहर का खाना होता है वो हर जगह पे हेल्दी ही खाना मिले। क्योंकि आजकल जो पैकेजिंग वाले फूड्स भी आते हैं ना, वो भी कितने दिनों के होते हैं, लेकिन फिर भी उसको लोग बाग कितना प्यार से खाते हैं, कुछ कहने को नहीं। तो हम लोग तो मतलब ऐसे आइटम बहुत कम पसंद करते हैं और बाहर से भी बहुत कम ये सारी चीज़ें लाते हैं। और मेरी ऐसी आदत है, मैं जल्दी बनाने के लिए भी रेडी नहीं होती हूँ और घर पे बनाती हूँ, उसी दिन बनाती हूँ जिस दिन मेरी फैमिली फुल एक साथ होती है, और वो दिन होता है संडे का। तो ये तोरई है, इसको मैं अभी रख दूँगी काट कर, और क्योंकि शाम का ही टाइम हो गया है और बच्चे तो नहीं खाएंगे, हम ही 2 लोग खाएंगे। क्योंकि बच्चे देखकर ही बोल रहे थे कि बस हम नहीं खाएंगे ये चीज़। तो वो लोग क्या है कि सुबह जो सब्ज़ी बनाई थी वो रखी हुई है, तो वो ये खाएंगे, तो उससे एक आधी रोटी खाएंगे तो खा लेंगे। और पतली वाली तोरई है ना एकदम, और सॉफ्ट भी है, तो
क्या है, इसमें बिना पानी की तोरई तो वैसे भी पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देती है, तो बिना पानी की बनाओ। और मतलब पानी मैं धुल के रख दूँगी, पानी में भी नहीं डालूँगी, क्योंकि अगर तोरई को पानी में डाल के रखूँ ना तो वो और ज़्यादा पानी छोड़ती है। तो मैं पानी में तो डाल के नहीं रखूँगी और धुलकर ऐसे ही रख दूँगी। तो जब बनाऊँगी तो वो पानी निकलेगा तोरई के अंदर से ही, तो वो काफ़ी टेस्टी तोरई बनती है, क्योंकि ये है ना पतली वाली तोरई है और मतलब एकदम सॉफ्ट है तोरई। तो खाना बनाने में टाइम नहीं लगता है, खाने की तैयारी करने में ही टाइम लगता है। खाने की तैयारी करके रख लो तो फिर खाना बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, आधा घंटे में खाना बन के रेडी हो जाता है। तो बस मैंने सब्ज़ी वगैरह है जो वो रेडी करके रख ली है, और ये थोड़ा सा आटा लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आटा लगाऊंगी, 7-8 रोटी के हिसाब से बस, क्योंकि शाम को तो ऐसे ही खाना खाते हैं हम, 4 लोगों के बीच में 10 रोटियां बनती हैं और उसी में हो जाता है। तो मतलब और इसको लगा के रख दूँगी ना तो थोड़ा सा आटा भी सेट हो जाएगा, तो रोटियां भी अच्छी बनती हैं। और आटे को ऐसे ना गूँथ के लगाओ ना, तो रोटियां और अच्छी बनती हैं और आटा भी अच्छे से सेट हो जाता है। मतलब इसको काफ़ी गूँथो ना, जब तक आटा चिकनापन ना आ जाए ना, तो तब तक आटे को अगर ऐसे गूँथ के लगाओ तो मतलब जब तक आटा सेट नहीं हो जाता लगाते लगाते, तो इसकी भी रोटियां गए। और अगर ऐसे ही आटा लगाकर और समेट के रख दो तो भी आटा फूल जाता है, फिर उसके बाद दोबारा उसको सेट कर लो तो भी आटे की रोटियां अच्छी बनती हैं। और तुरंत लगाकर और जल्दी जल्दी और फिर तुरंत बनाओ